नमस्कार सर। आज आपका स्वागत है तान्या की urban नेचर में। काफी टाइम के बाद मैं लाइव आई हूँ आपके साथ। सर, अभी उड़ती उड़ती खबर मुझे मिली है कि सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया है। थोड़ा यस। मैं जानना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ये सुष्मिता सेन तो एक बहाना है एक्चुअली हमारे लिए, बट मैं मेन जो टॉपिक हमारा आज का है वो हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक क्यों होता है, कितनी सारी मतलब क्या क्या बीमारियां उसकी कॉजेस होती हैं, तो इन सब पे जरा रोशनी डालो आप। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा और तान्या क्योर बाय नेचर में एक बार फिर से हम हैं आपका कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए, ताकि उस ज्ञान का यूज़ करते हुए और लोगों के साथ जो हो रहा है उसके एक्सपीरियंस से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। जहाँ तक रही बात सुष्मिता सेन को, तो बिल्कुल उनको हार्ट अटैक आया है। उनका एज मेरे ख्याल से 47 ईयर्स ही है, तो यंग ही मानेंगे। 35 टू 45 नियर अबाउट हमारा जो सबसे पीक परफॉर्मेंस हमारे लाइफ का होता है, वो यही एज होता है। तो अगर ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक आ रहा है, ये एक थोड़ा सोचने में मजबूर कर देने वाली बात है। दूसरा एक और होता है, फीमेल में हार्ट अटैक आ रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है या बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स पालता है, उसमें से 80% मेल ही होते हैं। और क्वांटिटी वाइज भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे सुष्मिता सेन एक नो डाउट सेलिब्रिटी है, मिस इंडिया भी रह चुकी, मिस वर्ल्ड रह चुकी है वो। और अभी उनका एज ही केवल 47 है। और जहाँ तक रही बात सेलिब्रिटी है, तो सीधी बात है, उन्होंने अपना काफ़ी ध्यान रखा होगा, उनका एक पर्सनल डाइटिशियन भी रहा होगा। सब कुछ एकदम देखने सुनने में एकदम टॉप नॉच, एकदम बेस्ट दिख रहा है। फिर कैसे हार्ट अटैक आ गया? तो बहुत सारे लोगों के अभी जो माहौल चल रहा है, वो क्या हो रहा है, अपनी गलतियों को एक ही चीज़ के ऊपर लोग मढ़ दे रहे हैं। तो कई लोग जो है उनको बहाना मिल गया है। उनका कहना है कि हम चाहे कैसे भी हैबिट रखें, कुछ भी करें, लेकिन हमको कुछ होता है तो उसका सबका जिम्मेदार जो है अब वैक्सीन को ही मानेंगे। तो एक प्रकार का एक लोगों को वर्चुअल फ्रीडम मिल चुका है कि अब हम तो कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर कुछ के साथ कुछ हो रहा है ना, तो उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उसका लाइफस्टाइल कैसा रहा है, कुछ नहीं रहा है। तो अगर आप इस कैटेगरी के लोगों में आते हैं तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। लेकिन आप अगर कुछ खुला दिमाग रखते हैं और ओपन माइंड रखते हैं और कुछ और भी डीप जानना चाहते हैं, तो ये आगे जो मैं भी बता रहा हूँ ये आपके लिए है। अब जहाँ तक रहे सुष्मिता सेन के साथ तीन चार फैक्टर थे जिसको समझना जरूरी है। सुष्मिता सेन स्मोकिंग करती थी, ये फैक्ट है। इनफैक्ट कई बार उनको बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करते पाया गया है। और बाकी भी कुछ लोग कहते हैं कि चैन स्मोकर थी। अब मेरे कोई इतने जासूस तो फैले नहीं हुए कि मैं उसको कंफर्म करूं। चलिए हम मान लेते हैं कि चलो वो स्मोकिंग करती थी, वो एक फैक्टर है, नो डाउट, कार्डियक डिजीज का। पहला। दूसरा, उनको एक और बीमारी था, उसे कहते हैं एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज क्या होता है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है ट्रायंगल शेप का, उसे कहते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। सुष्मिता सेन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये जो ग्लैंड है वो बराबर से काम नहीं कर रही थी, और इसके वजह से कुछ हार्मोन्स नहीं निकलते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, नहीं निकला करा। और बहुत सारे हार्मोन नहीं निकलते थे। इसका उनका इलाज चल रहा था, काफी समय से उसका इलाज चल रहा था। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आप लोगों में से और ये भी कह रहे होंगे सर उनका जिंदगी में काफी स्ट्रेस था, चूंकि वो एक्टर थी और बड़े लोगों का बड़े जलवे, बड़ा पैसा, ज्यादा स्ट्रेस। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कोई आदमी है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है? सबके पास स्ट्रेस है। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है नहीं सुष्मिता सेन में ज्यादा स्ट्रेस है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस सुष्मिता सेन को भी हुआ है वो स्ट्रेस के वजह से नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता सकता हूँ क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि उनका जो इलाज था वो इसी वजह से चल रहा था। जब आपको स्ट्रेस होता है उस समय जो हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, वो उसी ग्लैंड से निकलता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एड्रिनल ग्लैंड। उनका इलाज यही चल रहा था कि वो जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो बराबर से निकल नहीं रहा है, तो आर्टिफिशियली जो है उनको स्टेरॉइड देके वो वाला हार्मोन निकलवाया जा रहा था और बाहर से दिया जा रहा था, क्योंकि वो हार्मोन ही कम निकल रहा था। तो मतलब उनको स्ट्रेस होना उनके लिए ज्यादा बेटर था, उनके लाइफ अच्छा था। वो तो जानबूझ के दवाई दे के उसको ऐसा करना पड़ रहा था क्योंकि उनको बीमारी ऐसी थी। तो सबसे पहली बात, अगर आपको लग रहा है नहीं सर स्ट्रेस की वजह से था, तो मैं बता दूं स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल भी नहीं था। स्ट्रेस हार्मोन का उनका जो भी इंसिडेंस हुआ है उसका कोई लेना नहीं है। अब आते हैं सर, तो फिर हुआ कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। स्मिता सेन
क्या पहले से उनको ब्लड प्रेशर का बीमारी था? नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा ब्लड प्रेशर का होना और हार्ट अटैक का आना, दोनों में क्या कनेक्शन है। आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये जो कि नहीं है उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, तब आपको ब्लड प्रेशर होगा। अब मान के जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कम है, जो कि सुष्मिता सेन को था, उस समय क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर नेचुरली कम होता है। आगे बात समझ में, उनका ब्लड प्रेशर नेचुरली कम होता है क्योंकि वो वाला हार्मोन कम है उनके अंदर। ऐसे पेशेंट के साथ क्या होता है, उनके बॉडी में ब्लॉकेजेस होते भी है तो उनको नहीं चल पाता क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर नेचुरली कम रहता है। ब्लॉकेज बढ़ रहा है तब जाके वो नॉर्मल होता है। तो जिनको एडिसन डिजीज है, उनका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल आ रहा है तो हो सकता है उनके खून की नलियों में ब्लॉकेज हो लेकिन उनको पता ना चले। ये एक प्रकार का गलत फहमी हो जाता है मरीजों को। इसका मतलब ये है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर, अगर उनको एडिसन डिजीज नहीं होता तो उनको ब्लड होता है, एडिसन डिजीज होने की वजह से उनको पता ही नहीं चल पाया कि उनकी जो आर्टरीज हैं, उनकी खून की नलियां हैं, उसमें ब्लॉकेजेस हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हुआ क्या होगा। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब उनको जो भी इंसिडेंस हुआ उसके बाद हुआ क्या। सुष्मिता सेन को जब हार्ट अटैक आया था, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाके गया, वहां ले जाने को बाईपास सर्जरी हुई और स्टंट लगे। बाईपास सर्जरी हुई इसका मतलब है उनके खून की नलियों में ब्लॉकेज था, और स्टंट का ये भी क्लियर है कि उनके खून की नलियों में ब्लॉकेज था इसीलिए लगा। मतलब ये जो इंसिडेंस हुआ ये ऐसा नहीं अचानक ही हो गया, मतलब ये चीजें खून की नलियों में पहले से थी, उसका रिजल्ट अभी एक दिन चले आया। मतलब ये जो बीमारी है कोई रातों रात या फिर एक घंटे में डेवलप नहीं हुई है, ये बीमारी उनकी बहुत सालों से डेवलप हो रही थी, ब्लॉकेजेस बहुत सालों से थे, अचानक से फट गया और हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ पे दो होता है, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। तो सुष्मिता से कार्डियक अरेस्ट नहीं आया था। सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, ये जो हार्ट है इसको जो इसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है अचानक से बंद हो जाए तो हार्ट क्या होगा, पंप करना बंद कर देगा। ये वाला बीमारी सुष्मिता सेन को नहीं हुआ था। सुष्मिता सेन को क्या हुआ था, ये जो खून की नलियां हैं, ये खून की नलियां ब्लॉक हो गई थी और इन्हीं में से एक बस्ट हो गया तो खून सप्लाई होना बंद हो गया, तो उनको हार्ट अटैक आया है, ये अरेस्ट नहीं हुआ है। जब हार्ट अटैक आता है तो हमारे पास काफी चांस होता है हॉस्पिटल में का, यही हुआ है। अब आते हैं और नॉलेज मिलता है जो हम यूज करके अपने परिवार वालों को और अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। उनका जो स्थिति था वो ये वाली स्थिति थी। ये वाली स्थिति मतलब क्या होता है, खून की नलियों में ब्लॉकेज है, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है और उसी के मत्थे जो है हमारा बॉडी चल रहा है। इस स्थिति में वो आज मान के कम से कम नहीं तो 8 से 10 साल पहले से ये स्थिति रही होगी उनकी। यही ब्लॉकेज फटा और 1 मिनट के अंदर ये ब्लॉकेज जो है पूरा ब्लॉक कर दिया। मतलब आपको अगर ये पता चल जाए कि ये ब्लॉकेज बन क्यों रहा है, तब शायद सुष्मिता सेन जैसे परिस्थिति में नहीं पहुंचेंगे। सर क्या सुष्मिता सेन को अटैक आया उसके 2 दिन पहले भी वैसे ही ब्लॉकेज था? बिल्कुल। 1 साल पहले करीबन उतना ही, 5 साल पहले करीबन उतना ही। मतलब ये जो ब्लॉकेज है धीरे धीरे बनता है, तो आपको कोई रातों रात ना ठीक कर सकता है ना रातों रात आप। मतलब ये है, ये जो हो रहा है ना, यही है लाइफस्टाइल डिजीज, जिसको स्क्लेरोसिस ब्लॉकेज। सुष्मिता सेन के साथ जो हुआ है वो ब्लॉकेज के वजह से हुआ है। और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है, इससे पहले भी किसको हो चुका है, सिद्धार्थ शुक्ला को हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था। साउथ के एक एक्टर है उनको भी हो चुका है। भाभी जी घर पे है, उनका एक जो उस सीरियल में काम करता था कुछ दिन पहले, उसको हो चुका है। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सेलिब्रिटी हो और चाहे आपके पास खुद का बहुत सारा धन दौलत और सब कुछ हो, लेकिन अगर आपका खान पीना अच्छा नहीं है हार्ट के हिसाब से, आप बोल सकते सर सुष्मिता सेन हीरोइन थी तो उसका अच्छे एक रहा होगा, जो सताता होगा वो उसको सिर्फ सुंदर रखने, फिट रखने, बॉडी स्लिम रखने और वेट लूज करने तक का ही बताता होगा, वो कोई हार्ट का डॉक्टर या हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट वो हार्ट स्पेशलिस्ट भी होता तो शायद उसको डाइट भी ना पता होती। अल्टीमेटली आपको क्या जानना जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि ब्लॉकेज ना बने तो क्या करें। और शायद ये वाली बात तो मैंने न जाने आपको कम से कम 50-60 वीडियो में बता चुकी है। एक बार फिर बताता हूँ, शायद आज आपको सुनने का
स्थिति में हो और शायद समझने की स्थिति में हो कि अगर सुष्मिता सेन के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। तो आप वो गलती ना करें जो शायद सुष्मिता सेन ने किया है। ब्लॉकेज को ना बनने दें। कैसे ब्लॉकेज को ना बनने दें, यही है सबसे बड़ा साइंस। ब्लॉकेज कैसे नहीं बनेगा, जिस चीज से ब्लॉकेज बना है उसको ना लो। किस चीज से बना है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज को निकालो, लैब में दे दो टेस्ट करने के लिए। उसमें है कैल्शियम, उसमें है कोलेस्ट्रॉल, उसमें है ट्राइग्लिसराइड, पहला। दूसरा, आप ऐसा कोई चीज खाना ना खाएं जिससे खून की नली है ना, इस जो अंदर इसके अंदर लेयर है वो डैमेज ना हो। कौन कौन सी चीजें हैं जो अंदर का डैमेज करती है? दो चीज अगर आप गए तो आप ये जो चक्रव्यूह चल रहा है ना, जो डर में रहता अचानक कुछ हो गया, तो दो चीज का नॉलेज आपको इस चक्रव्यूह से निकाल सकती है। सिंपल, कोई बहुत सारे मैटर नहीं, दो चीज। जिससे कोलेस्ट्रॉल, जिससे ब्लॉकेज बन रहा है उसको हटा दो, जिससे अंदर का लेयर डैमेज हो रहा है उसको हटा दो। ब्लॉकेज किससे बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कैल्शियम, इनका कंजप्शन दीजिए। अंदर के लेयर कौन डैमेज कर रहा है? अंदर के लेयर डैमेज कर रहा है बहुत ज्यादा आयरन, लोहा। सुनने में शॉकिंग लगा होगा, सर लोहा, आयरन तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वो तो बहुत सारा हमारे लिए खून और हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। जब तक एक लेवल तक वो अच्छा है, लेकिन एक लेवल से अगर बहुत ज्यादा लेने लगेंगे तो वो उतना ही खतरनाक है। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो मैं आपको बता, जिन चीजों, प्लांट से अगर आने वाला आयरन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के पास उसको रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है। मतलब अगर आप चुकंदर खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, कोई भी हरी पत्तियां खा रहे हैं, उससे आने वाला आयरन जो है वो हमारा बॉडी अच्छे से मैनेज करना जानता है। अगर हम बॉडी में आयरन है ना तो उसका एब्जॉर्प्शन ही बंद कर देता है। इसीलिए जो हम अनार चुकंदर खाते हैं उससे हमको ये सब प्रॉब्लम, ओवर आयरन की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। मैं आपको एक वो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं। आयरन की अच्छाई तो सबको पता है, बुराई नहीं पता, वो बुराई बता रहा हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। तो जो लोग प्लांट से खाते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? नॉन वेजिटेरियन फूड से। नॉन वेजिटेरियन फूड से जो आने वाला आयरन है वो आपके लिए खतरनाक क्यों है? ये कोई छुपा हुआ साइंस नहीं है, नहीं, कोई डॉक्टर्स को नहीं पता। पूरा जो मैं बता रहा हूँ ये हार्डकोर मेडिकल इंफॉर्मेशन है। इस पे एक आयरन पाया जाता है, उस आयरन को कहते हैं हीम आयरन। मतलब जो जानवरों में जो लोहा होता है ना वो हीम आयरन के फॉर्म में स्टोर होता है। और हमारा बॉडी, जब हम हीम आयरन खाते हैं तो हमारे बॉडी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म उपलब्ध ही नहीं है कि वो आयरन को रेगुलेट कर पाए। मतलब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम देख लें कि हमारे बॉडी में आयरन सफिशिएंट है तो हम हीम आयरन एब्जॉर्ब ही ना करें। ऐसा मैकेनिज्म हमारे बॉडी में नहीं है। और जैसे ही आप, जैसे आपको बहुत सारा सुना होगा रेड मीट नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं खाना चाहिए। इसीलिए नहीं खाना चाहिए कि रेड मीट में बहुत ज्यादा आयरन होता है, हीम आयरन, वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वही आयरन जो है हमारे लिए फ्री रेडिकल बनाता है और हमारा जो खून का अंदर का नली डैमेज हो जाता है। सर तो एक हीम सवाल है आयरन हो मेरा। चाहे कोई भी। हाँ जी मेरा एक बोलिए। सवाल है सर कि कई लोगों को सप्लीमेंट के फॉर्म में आयरन रेकमेंड किया जाता है। यस। तो ऐसे लोगों को क्या आपकी क्या सजेशन है, क्योंकि बहुत सारा कई बार वो काफी लंबे समय तक खाते हैं उसको। तो क्या ये उनके बिल्कुल। लिए हानिकारक है? क्या फ्यूचर में जाकर के वो हार्ट अटैक का कारण बनेगा? बहुत सही। ये उसी है, जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, आप मेरे पास आए, आप बता रहे सर मेरा प्यास है, मेरा गला सूख रहा है और मुझे बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन है, तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आप पानी पीजिए। मगर कितना पानी पीना है उसका भी एक लिमिट है ना। एक गिलास पिए, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, नो, देर इज अ लिमिट। हम्म। आपको कैसे पता, आपको पता चल जाता है बहुत ज्यादा यूरिन होने लगा या फिर आपका मन भर जाएगा कि हाँ भाई अब नहीं पीना है, मेरा पेट भर गया है, या फिर मुझे पानी इनफ मिल गया है। उसके बाद अगर आप उससे ज्यादा मान लीजिए जबरदस्ती कोई आपको पानी पिलाने लगेगा तब आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। ये बिल्कुल उसी की तरह है। हमको क्या हो रहा है, आयरन को ये तो बताया कि कमी होने से ये हो जाएगा, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ओवर हो जाए तो क्या होगा, यहाँ तक सोच ही नहीं जाती, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इतनी कमी है कि उसका ओवरडोज का हमको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही बोला, जो आयरन के सप्लीमेंट लेते हैं जब तक हीमोग्लोबिन 12-13 तक है तब तक ठीक है।
जैसे ही अगर उससे ज्यादा होगा तब हमारा बॉडी उसको रिसाइकल करना चालू कर देगा, और वो जो एक्स्ट्रा आयरन है वो आपके बोन में डिपॉजिट कर देगा। और जब आयरन जो आपके बोन में डिपॉजिट हो गया, समझ लीजिए एक आपको डैमेज करने वाली एक जहर की फैक्ट्री आपके शरीर में लग गई, और वो आपको डैमेज करना चालू कर देगी। तो सही बोल रही है, जो आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं वो ध्यान दें, जैसे ही आपका 11 हीमोग्लोबिन आता है इमीडिएट बंद कर दें, उसके बाद वो पॉइजन बन जाता है। उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मेडिसिन है, नेचुरल नहीं है, हमारे बॉडी को नहीं पता वो एब्जॉर्ब करता या नहीं होता। तो अगर आप आयरन सप्लीमेंट हैं या फिर फूड खा रहे हैं, अगर आपको खून की कमी है तब तो ठीक है, वो 11-12 हीमोग्लोबिन तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर वो पॉइजन बनना चालू हो जाता है, उसका बुरा असर आपको दिख चालू होगा। तो ये रही पहला कारण जिससे हमारे अंदर के खून की नली डैमेज होती है। दूसरा कारण हो सकता है मेडिसिन। यू आर शॉक्ड, सर मेडिसिन नहीं खाएं क्या? बिल्कुल, आप मेडिसिन अगर बहुत ज्यादा किसी चीज में जरूरी है, अर्जेंट है, तो मेडिसिन खाना पड़ेगा, मगर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये तो आप सालों से जानते हैं। तो वो साइड इफेक्ट क्या है? यही साइड इफेक्ट है, खून की नली के अंदर वाली लेयर को चिपचिपा बना देता है, तो सब यहाँ आके चिपकने लग जाते हैं। मतलब कितना सिंपल है, हमारे खून की नली ऐसा कर रखें कि वो चिपचिपा ना बने, और जो चिपचिपा बनेगा तो जो चीज चिपकता है उसको हम ना खाएं। पहला हो गया ज्यादा आयरन, दूसरा बहुत लंबे समय तक मेडिसिन। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो है, मेडिसिन नहीं देंगे तब ज्यादा पेशेंट परेशान है, कि मेडिसिन देंगे तब ज्यादा परेशान है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आप इतना अपने आप को बीमार कर डालेंगे तो डॉक्टर को मजबूरी में मेडिसिन देना पड़ेगा। हो सकता है आपको अगर मेडिसिन के सिवाय कोई दूसरा इलाज अवेलेबल है उसको करेंगे तो मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन मेडिसिन का साइड इफेक्ट यही है, अंदर का जो हमारा खून का लेयर है वो डैमेज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे सब दवाई के साइड इफेक्ट से उसका किडनी खराब हो गया, दवाई के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक हो गया, उसको ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये जो साइड इफेक्ट क्या है, यही है अंदर लेयर का डैमेज होना। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो मैं काफी सालों से बताते आ रहा हूँ, अब तो बहुत सारे डॉक्टर लोग भी उसको एक्सेप्ट कर लिए और अपने अपने चैनल्स पे उसके बारे में बात करना चालू कर दिए हैं। उसका नाम है TMAO। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो हमारा पेट का बैक्टीरिया उस खाने को नहीं खाने लग जाता है और खुद खाता है, और उससे एक जहर बनाता है जिसका नाम है TMAO। और वो TMAO हमारे खून की नलियों को चिपचिपा बना देता है, और रिजल्ट वही जो आप देखते आ रहे हैं, हर सेलिब्रिटी टपक रहे हैं। और डेली 10,000, ये कोई से मानी सुष्मिता सेन कोई वो 10,000 में से एक नंबर है। मतलब आज जो 10,000 लोग मरे हैं उनमें से एक सुष्मिता सेन का हार्ट अटैक है। 10,000 हार्ट अटैक डेली आते हैं, तो उनमें से एक हार्ट अटैक किसका हुआ? वो तो मैं सुष्मिता सेन मतलब कोई गॉड कोई भगवान नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल देने में आसानी जाए इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तो सुष्मिता सेन जैसे कहीं आपका नंबर ना हो, आप भी ऐसे स्थिति में ना फंसे, आज सही टाइम है उसको ठीक करने का। हर साल हमारे देश के 25 लाख लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, उनमें से 80% लोग जो हैं 35 से 45 साल के हैं। ये सही टाइम है, और आज के डेट में सब कुछ एक तरफ, आपका धन दौलत शोहरत सब एक तरफ, और हार्ट का केयर अपना केयर एक तरफ। एक वो सेल आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे, तो शायद वही है सबसे बड़ा आज के डेट में। बोलते ना सर क्या बेस्ट करना है, यही है लव योर सेल्फ, मतलब अपना ध्यान दीजिए। या सर, अगर एक आप और अपना सवाल ध्यान मेरा, खुद नहीं। एक जी एक जी। और सवाल सर मेरा। आपने हमारी जब पर्सनल बात होती है तो आपने मुझे बताया था कि अगर हीम आयन शरीर में बहुत ज्यादा बनने लगे, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि एनिमल लवर्स बहुत है, मतलब एनिमल फूड खाने वाले लोग बहुत हैं। हम कितना भी चिल्ला चिल्ला के मना करें लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो खाएंगे ही खाएंगे। ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा है कि अगर वो करते हैं तो थोड़ा बहुत बच सकते हैं इससे? आपने मुझे बताया था कि ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए हीमैन से बचने का। तो कैन यू बिल्कुल प्लीज डिस्क्राइब दिस? अगर बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता देखिए आप नॉनवेज खा रहे हैं ये आप जानते हैं। अब भाई ऐसा कुछ जादू नहीं जो मैं आपको बता दूं तो पूरा असर नैलिफाई हो जाएगा, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। होना चालू जरूर हो सकता है अगर आप कुछ चेंजेस कर लें। सबसे पहला चेंजेस क्या है? कम करना स्टार्ट करिए, पहला। दूसरा, अब जो हो गया है उसका असर क्या किया जा सकता है? तो अगर आपके हीम आयरन बहुत सारा बॉडी में बढ़ गया है,
इनफैक्ट एक ब्लड जब बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन हो जाती है तो एक टेस्ट होता है जिसमें उस टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपके बोन में कितना हीम आयरन है, उसका भी टेस्ट होता है। उस समय आपको सलाह दी जाती है ब्लड डोनेट करने का। उससे क्या होता है, हम आपके बॉडी से अचानक बहुत सारा आयरन निकाल लेते हैं ब्लड डोनेशन के फॉर्म में, तो वो खून में आयरन चला जाता है तो हमारे बॉडी में ओवरऑल आयरन लेवल कम हो जाता है, तो वो एक बहुत प्रोटेक्टिव में। तो इनफैक्ट ऐसे लोग जब ऐसी स्थिति में आते हैं तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं, अगर वो ब्लड डोनेट करने लायक नहीं है तो उनका खून निकाल कर फेंकना पड़ता है। तो ये भी एक है, अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं और नॉन वेजिटेरियन, तो ऐसा देखा गया जो नॉन वेजिटेरियन ब्लड डोनेट करते हैं या फिर उनको ब्लड जाता है, वो लोग अचानक से ठीक होने लगते हैं, अचानक उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, अचानक सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। ये दिखा रहा है कि उनका बॉडी जो है ओवरलोडेड है आयरन से। पहला, एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए दो बंदा है, दोनों जुड़वा है, दोनों बराबर नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन एक बंदा ग्रीन्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी साथ में खा रहा है, तब प्रोटेक्टेड रहेगा जो नहीं खा रहा है। मतलब वो डैमेज करने वाली चीजें तो खा रहा है लेकिन साथ में कुछ प्रोटेक्शन भी खा रहा है, तो वो ज्यादा एडवांटेज में रहेगा। तो अपना हैबिट चेंज करिए, खाना कम करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा है, अगर आपको डॉक्टर दिखा रहा है फेरिटिन बहुत ज्यादा है, तो आप ब्लड डोनेशन करिए। तो टीएम हो गया, हीम आयरन हो गया, ब्लड डोनेशन से बचा जा सकता है। एक और है, लंबे समय तक किसी बीमारी पे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हमको होते हैं, वो हमारे खून को डैमेज करने लग जाते हैं। तो वो खून डैमेज होकर क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा बॉडी उसको हड्डियों में जमा कर देता है। तो ऐसे लोगों को ना चाहते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी, उनके बॉडी में आयरन बढ़ जाता है, ये बीमारी के वजह से। तो किसी भी कारण से आयरन बढ़ेगा या किसी भी कारण से आपके नॉन वेज खा रहे होंगे तो टीएमएओ बढ़ेगा। और अगर आप भरपूर फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जो आपको ब्लॉकेज बनाने में दिक्कत करेंगे। और डेली 10,000 लोग ऐसे ही हार्ट अटैक, इसका मतलब है कि काफी सारे लोगों की स्थिति खराब है। चाहे आप सेलिब्रिटी हो, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, ये बीमारी किसी को नहीं बचता, सबको एक तराजू में तौलता है। झुंझुन वाला, उनका भी झुंझुना बच गया, पैसा बहुत था, 45,000 करोड़, स्टिल बीमारी सबको एक तराजू से तौलता है। तो ये एक और अच्छी बात है। मेरे को मैंने कभी कभी अजीब लगता है, सुस्मिता, बड़े बड़े लोग हैं और हमारा सब्जी वाला भाजी वाला बैठे किनारे, अभी भी वो आराम से अपना सब्जी बेच रहा है। तो शायद पैसे का इससे कोई नहीं, तो जो पैसे का रोना, और उनको लग रहा है चूंकि मेरे पास पैसे नहीं था इसलिए जिंदगी में ये नहीं कर पाया, तो शायद यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है, पैसे वाले ही ज्यादा इसमें, ये बीमारी पैसे वालों की बीमारी है, बाय द वे ज्यादातर पैसे वालों को ही होता हम है। यही सोचते थे सर बचपन तो में कि आप ये अपना, पैसे वालों की बीमारी है। हाँ, पैसे वालों की बीमारी है, तो ये पैसों वाली की बीमारी, तो आप अपना पैसा सही जगह लगाइए। भाई आपको जो बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट प्लेस, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जो आप पैसा True. पिज्जारिया, नॉन वेज और में लगा रहे हैं, थोड़ा सा शिफ्ट तो करो यार, ये तो जिंदगी है। ये तो आपका सब पैसा धरा का धरा रह जाएगा, ये मेरा कहना नहीं है, ये आप देख रहे प्रैक्टिकल है। आपका जो पैसा है सही जगह इन्वेस्ट करिए, और आपको बदलना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको कोई ऐसा जादू का दवाई अभी आया नहीं जो आपको आप लाखों रुपए खरीद लें और सब ठीक हो जाएगा। आपको जो पुराना ओल्ड स्कूल तरीका है वैसे ही प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात यह है, बहुत सारे मरीज इन सब चीज़ों को देख के बदल रहे हैं, सुधर रहे हैं। बहुत सारे लोग, दवाई बंद हो गया, काफ़ी सारे लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़ ठीक हो गया, बहुत सारी जो क्रॉनिक बीमारी हो गई हैं। तो ये दिखा रहा है कि जब ऐसे इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाती है, उसका उनके जहन में, दिलो दिमाग में असर पड़ता है और लोग बदलते हैं। और इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। ठीक, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब आपको लगता नहीं सब कुछ जैसा है वैसा होगा, क्या फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। आप देख ही रहे हैं इस वीडियो, इसलिए आपको लगता है समझ जो हमको करना है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। और नो डाउट लोगों पे फर्क पड़ता है, तो मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जरूर काम आएगी। और ये वीडियो देख के अगर एक जन की भी जिंदगी बदलने वाली है ना, तो ये वीडियो का वैल्यू है। तो इन्हीं जी, टॉपिक के, इन्हीं बातों से अपन इसको खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। नमस्कार।